कृषि बिल संसद में वापस हो चुके हैं। जो प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी ने बताई थी, हालांकि उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर इन द सेंस एक ऐलान कर दिया था, उसमें कृषि मंत्री हो, कैबिनेट हो, बाकी लोग हो, विपक्ष की चर्चा हो। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ना बिल लाते हुए बताते हैं और ना बिल को खत्म करते हुए बताते हैं। उनका एक सिर्फ ऐलान काफी होता है। बहरहाल उसकी प्रक्रिया है, संसद के अंदर वो निरस्त हो गए, लेकिन विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। संसद ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्पीकर ने 12 सांसदों को इसलिए निरस्त कर दिया। उनका कहना यह था कि आप इस बिल को जब लेकर आए थे कानून बनाने के लिए, तब भी आपने विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की थी, और बल्कि उस वक्त तो पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना काल का एक त्रासदी थी, तब ले आए थे। और आज जब इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो 700 किसान जो शहीद हो चुके हैं उनके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा हो, और एक लोकतंत्र होने का जो एहसास होता है उसका यही है कि बिल कोई आया, कोई बात आती है तो विपक्ष से चर्चा की जाए, सवाल जवाब लिए जाएं, उसके बाद फिर वो बिल राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए ताकि वो कानून बने या रद्द हो। यही बात को लेकर के आज विपक्षियों ने हंगामा किया, लेकिन 12 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। आपको खबर सुनाता हूं मैं, दैनिक भास्कर ने इसको छापा कि संसद का विंटर सेशन, कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास। पिछले सत्र में हंगामे वाले 12 सांसद निलंबित। अब आप देखिए आगे क्या लिखता है अखबार, संसद के विंटर सेशन के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। यह बिल अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पहली बात तो नरेंद्र सिंह तोमर की कोई भूमिका नजर ही नहीं आती, ना बिल को लाने में ना बिल को खत्म करने में। सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोल जाते हैं। शायद पूरे जो सत्ता के अंदर काबिज लोग हैं उनकी आवाज शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज है। लेकिन किसानों के इस संगठन ने, किसानों के इस आंदोलन ने पहली बार आजादी के बाद यह बताया कि नहीं, आप भले ही सारे तंत्र पे कब्जा कर लें, अपने अधीन कर लें, बोलना बंद कर दें, लेकिन सड़क की आवाज जब संसद तक जाती है तो प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी पड़ती है। बहरहाल हम बता दें कि इसके तुरंत बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल राज्यसभा में पास हुआ, वहीं लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक इसके लिए स्थगित कर दी गई है। आगे सुन लीजिए, लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो पास भी हो गया। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानूनी वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम इस पर चर्चा अगर चाहते हैं तो हम करें। राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित आपकी स्क्रीन पर है। वहीं राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें सीपीएम के एलाराम करीम, कांग्रेस के फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम, टीएमसी के नेता डोला सेन और शांति छेत्री, और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी व अनिल देसाई शामिल हैं। मानसून सत्र के दौरान बदसलूकी को लेकर यह कार्रवाई हुई। राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब इसके अंदर कांग्रेस आई के नेता राहुल गांधी का भी एक बयान आया, वो सुन लें। उन्होंने कहा था कि काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, और ये बात पहले से ही जानते थे लोग। चूंकि ये कानून जो बनाए गए थे कृषि बिल को लेकर के, इसके बारे में हमेशा से आरोप लगता रहा है कि ये कुछ उद्यमियों के, यानी कि जो उद्योगपति हैं, उनके फायदे को सामने रखकर बनाया गया। चूंकि इसमें ना तो विपक्ष के नेताओं से बात हुई, ना किसान जिनके लिए बिल लाया जा रहा था उनसे मशवरे हुए। हालांकि कानून बनने के बाद लगभग 1 लाख पंचायतें भारतीय जनता पार्टी ने गांवों के किसानों के साथ की और समझाने की कोशिश की कि यह कानून जो है किस तरह से किसानों के पक्ष में है। लेकिन किसान अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो। उसका एक बेटा अगर सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है तो उसका एक बेटा बाहर विदेश में काम भी करता है। उसको समझ है कि आप बैकडोर से किस तरह से बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन कानूनों को बनाया था, जो कि आपको वापस लेने पड़े। लेकिन जिस तरह से नोटबंदी के दौरान 100-125 लोगों की शहादत हुई, लाइन के अंदर मर गए, इसी तरह से ये किसान भी 700 मर गए। अगर प्रधानमंत्री जी ये बात पहले समझ में आ जाती तो शायद वो 700 खानदान, वो 700 गांव जिनके लोग मरे हैं, वहां पर और ज्यादा खुशी होती। बहरहाल राहुल गांधी ने क्या कहा, हमने कहा था कि 2-3
कहा था कि 3 काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। काले कानूनों को रद्द करना पड़ा। यह किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। गलती मानी है तो नुकसान की भरपाई करें। राहुल ने कहा कि ये 3 कानून किसानों और मजदूरों पर आक्रमण थे। किसानों और मजदूरों की कठिनाई की लिस्ट लंबी है, जो एमएसपी और कर्ज माफी तक सीमित नहीं है। वो अभी मांग कर रहे हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उनकी गलती के कारण 700 लोग मारे गए, उनकी गलती से आंदोलन हुआ। अगर उन्होंने गलती मानी है तो नुकसान की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह से संसद में बिना किसी चर्चा के, ये बात है वो जो मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा था, जिस तरह से संसद में बिना किसी चर्चा के कानून रद्द किए गए, ये दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। सरकार जानती है कि उसने गलत काम किया। 700 किसानों की मृत्यु और कानूनों को लागू करने के पीछे किसकी शक्ति थी, इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने नहीं होने दी। और इस पर जब चर्चा होती थी कि कानून क्यों लाए गए थे, तो शायद इस बात का पोस्टमार्टम भी हो जाता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी सत्ता की सरकार और देश की सरकार शायद ये नहीं चाहती थी कि उनके किसी भी हुक्म का पोस्टमार्टम किया जाए। उस तुच्छ में इसलिए कहता हूं जो उनकी मात्रा इस समय कम है, उनकी संख्या कम है। विपक्ष उनके बेहतरीन फैसलों का लेने का या रद्द करने का पोस्टमार्टम करे या बातचीत करे, और यही वजह है कि अपनी खींच को निपटाते हुए 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये लोकतंत्र में ज्यादा अच्छा सूचक नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पर, मन की बात सुनाते हैं और बोल देते हैं कि कृषि के बिल वापस। उससे पहले ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ना केंद्रीय मंत्री ने इस बात को कहा ही नहीं था। आपको याद है कृषि मंत्री जो है तोमर जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बिल वापस नहीं हो सकता। गंगा जल हाथ में लेकर के वो इस बात की शपथ उठाने को तैयार थे कि बिल वापस नहीं होंगे। अब क्या करेंगे कृषि मंत्री जी, आपकी क्या हकीकत है? सोमपाल शास्त्री कृषि मंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय। उनका कार्यकाल देखिए ना कितना जबरदस्त है। और कार्यकाल से मुझे याद आता है, अभी मैंने 2 साल पुरानी एक क्लिप देखी जिसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम, एक अपनी ही लाइन पे चलने वाले आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर मनमोहन सिंह से शानदार वित्त मंत्री नहीं आया, और अरुण जेटली मंत्री नहीं है, वित्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये उन्हीं के मंत्री बोलते हैं। ये बात बता रहा हूं 2019 की चुनाव से पहले की, जो जी टीवी के प्रोग्राम में आकर उन्होंने ये बात कही। इसी तरह से आपको भी प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्रालय का ज्यादा ज्ञान नहीं है। आपको भी जानना चाहिए कि किसान चाहता क्या है। और ज्ञान की बात में इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसानों से आपने बात ही नहीं की। आप किसानों से बात करते तो वो बताते कि एमएसपी का क्या मामला होता है, और एमएसपी को कानून बनने के आप जो पहले समर्थक थे, आज आप समर्थक क्यों नहीं है? किसान के बारे में बिल बनाते समय और बिल हटाते समय ना तो आपने बाकी लोगों के प्रतिनिधित्व जो हैं, जो विपक्ष के नेता, उनसे मशवरा किया, और ना कि किसी और से। बहरहाल आपने उसके बाद ये किया कि जाते जाते 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये आपकी खींच को दर्शाता है, आपकी सरकार की खींच को दर्शाता है कि किस तरह से आप इस बिल के वापस होने पे, इस कानून के वापस होने पर दुखी हैं। लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं कि लोहिया ने एक बात कही थी, मैंने कहीं लिखा था पहले, कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सांसद जो है ना, सांसद वो आवारा हो जाती है। सड़कें जब भरी, किसान जब सड़कों पर आकर बैठा और उसने किसानों के दर्द को बयान किया, तो यह लगता था कि यह सरकार कुछ भी कर सकती है लेकिन अपने कदम वापस नहीं लौट सकती। लेकिन लोकतंत्र की शक्ति, लोकतंत्र संविधान ने जो ताकत दी है सड़क पर अपनी बात को संविधान के मुताबिक कहने की, उसको जब वो लगातार 11 महीने, लगभग 1 साल तक कहते रहे, गर्मी, सर्दी, बरसात और ये तमाम चीजें ये अपनी बर्दाश्त करते रहे, और 700 किसानों के जैसा दावा किया जाता, अपनी जान देकर शहीद होकर के इस बात को बताया, तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। अब उनके जो उद्योगपति दोस्त हैं वो कैसा सोचते हैं वो तो वही जाने, लेकिन बहरहाल बड़ी जीत। लेकिन इस कानून को वापस करते करते समय भी आपकी टीस, आपकी जो खींच है वो सामने आई, और आपने 12 सांसदों को निलंबित होने दिया। बहरहाल बड़ी खबर यही थी कि आप राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, कानून बिल वापस हो गया है, लेकिन सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। चूंकि एमएसपी
और 700 किसानों की शहादत के बारे में विपक्ष के नेता चर्चा चाहते थे। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक वाहिद माध्यम सोशल मीडिया रह गया जहां से छन करके कुछ खबरें आप तक ऑथेंटिक रूप में आ सकती हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।